नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रयागराज से बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई है। सिविल वाद की पोषणीयता मामले में सुनवाई की गई। दाखिल 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। 13 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई हुई है। सिविल वाद की पोषणीयता मामले पर सुनवाई हुई, तो वहीं दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई हुई है। इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर दाखिल 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब 13 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई हुई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी जागृति, बता दें आज सुबह 11:30 बजे से जहां आज पूरी इस मामले में सुनवाई शुरू हुई है और इसमें 15 जो याचिकाएं थी इस पर सुनवाई हुई है। और सबसे खास बात यह कि मुस्लिम पक्ष पहले भी 2 दिनों तक इस पर पूरी अपना पक्ष रखा था, अपनी दलीलें पेश करी थी। तो वहीं आज फिर से मुस्लिम पक्ष ने आज सुबह से अपना पक्ष रखना शुरू करा, तीसरे दिन भी। तो जिसमें मुस्लिम पक्ष ने आज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है और साथ ही उन्होंने जो कोर्ट के द्वारा MS क्यूरी अपॉइंट करा गया था उसका भी विरोध किया है। और उनका कहना था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ये सारी चीजें थी, अगर विरोध था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, अब ये विरोध क्यों हो रहा है। और मुस्लिम पक्ष ने ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इन सारे बातों पे अपना पक्ष रखा है। और साथ ही जो कि 7 रूल 11 की जो इनकी वो था उस पर भी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। जी जागृति, बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर दाखिल 18 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है, फिलहाल हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगली सुनवाई 13 मार्च को नहीं है। फिलहाल आज क्या कुछ अंतर तस्वीरें रही हिंदू पक्ष की, इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बता दें कि हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं सौरभ तिवारी, उन्होंने जनता टीवी से बात की है और उनका कहना था कि जो मुस्लिम पक्ष अपना MS क्यूरी का विरोध किया है और इस पर अब जो कि 13 मार्च तारीख अगली तय हुई है उस पर हिंदू पक्ष अपना 2 बजे के बाद से सुनवाई, जिस तरह सुनवाई शुरू होगी, तो हिंदू पक्ष अब इस पर जो मुस्लिम पक्ष ने सारे तर्क दिए, अपनी दलील रखी। जी बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। देखिए, जो पक्ष जो है वो शाहिद ईदगाह मस्जिद की तरफ से रखी जा रही है। उनकी सीनियर एडवोकेट तस्नीम अहमदी रख रही हैं और उनका जो बेसिक आर्गुमेंट है वो उनका यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और लिमिटेशन एक्ट से बाढ़ है। जो आर्गुमेंट वो करती रही हैं। और आज का जो मेन है कि इन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिया है एमिकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हम प्लेंटिफ के बोलने के पहले एमिकस क्यूरी लगते हैं और उनकी तरफ से बात करना। उनका हम इसको कंप्लीटली डिप्रिकेट करते हैं। ऐसे कंडक्ट को कोर्ट एसिस्टेंस के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकती है। अब हमारा आर्गुमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारा आर्गुमेंट पोस्ट जो है 13 मार्च को डेट पड़ी है। 2 से 5 सुनवाई होने की संभावना है और तब हमारी सुनवाई होगी तो अपना पक्ष रखें। और वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का वाराणसी दौरा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 1 मार्च को वाराणसी दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। किट वितरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों का किट वितरण होना है और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी। कमिश्नरी सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं वाराणसी से। तो 1 मार्च को वाराणसी दौरे पर रहेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण किया और साथ ही 35 अग्निशमन वाहनों को फ्लैग ऑफ किया।
आपको बता दें कि सीएम योगी ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास से 5 केडी से ये वर्चुअली लोकार्पण किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। एक साथ 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण, 4 नए अग्निशमन केंद्रों का शिलान्यास और 35 नवनिर्मित फायर टेंडर का फ्लैग ऑफ के इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रदेश के सभी उन जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने रुचि लेकर के इन नए फायर टेंडर की स्थापना करने और आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हृदय से बधाई देते हुए जनता जनार्दन को भी मैं बधाई देता हूं, जिनके लिए ये सभी सेवाएं बहुत उपयोगी होने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रख करके 1944 में प्रदेश में अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए, 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा मिसाल पैदा किया है कि आज पूरे देश में ही नहीं, आज दुनिया में उत्तर प्रदेश पुलिस की मिसाल दी जाती है। न्यायालयों में भी, प्रदेश के अन्य प्रांतों में भी, जो न्यायालयों में भी जब जहां पर कानून व्यवस्था की बात आती है तो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से आप जाकर के ट्रेनिंग लीजिए और कानून व्यवस्था को सुधारिए। ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज इसी के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी इन्वेस्टर मीट में जब आए थे तो उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ के कल कारखाने पलायन की स्थिति में थे, आज दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से और मुख्यमंत्रियों को प्रेरणा लेना चाहिए और इस तरह से काम करके अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहिए। तो राज्य के अंदर आज आप देखेंगे 12 बजे रात को भी, अब हरिद्वार से 12 बजे रात को भी एक बेटी सोने का जेवर पहनकर अपनी मां के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन करने आ सकती है। रास्ते में दूसरे किसी ने छेड़ दिया तो योगी सरकार की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। न वो किसी की सुनवाई करेगी न सुनेगी। कोई फोन भी करता रहे तब भी यहाँ की पुलिस नहीं सुन सकती, उसको दंड देने के बाद ही मानेगी। यदि ये इस प्रकार का बर्दाश्त किसी ने दिया है पुलिस प्रशासन पर और गुंडों को दफन किया है तो केवल योगी जी के अलावा कोई कर नहीं सकता था। मित्रों, हम लोग देखें इस राज्य में बहुत लोगों को देखे हम लोग। हाँ, 30 साल से राजनीति में हम लोग बहुत अधिकारी देखे, बहुत अधिकारी को आते जाते देखे, लेकिन आज के समय आप सबके कारण ही आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में दयाशंकर जी सही कर रहे थे, डंका बज रहा चारों तरफ, कानून का राज है। लोग उदाहरण लेते हैं कि हम भी योगी नहीं बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली बुलाया था। सीबीआई ने गवाह के तौर पर अखिलेश यादव का नाम फाइल में दर्ज किया है, लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि अखिलेश आज दिल्ली नहीं जाएंगे और सीबीआई के सामने पेश भी नहीं होने वाले हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए कल यानी मंगलवार को वोटिंग हुई। इस दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसी बात को लेकर
अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेताओं ने बाकी विधायकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, तो वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने भी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर अपनी भड़ास निकाली है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। चुनाव की तैयारी के लिए ही मुलाकात हो रही है और लगातार कार्यकर्ताओं से और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो भाजपा द्वारा की जा रही है वो दर्शाता है कि वो कितने तैयारी नहीं है उनकी, और दर्शाता है कि वो किस तरह से इस गठबंधन की जो ताकत है उसको महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज कुमार पांडे ने अपने अयोध्या दौरे से पहले कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य आज हमें सह परिवार मिल रहा है। भगवान राम के दर्शन से हमें अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जनपद और प्रदेश के कई लोग जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की ताकत मिलेगी। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य हमें सपरिवार मिल रहा है। मैं उनके चरणों में जाकर के इसके लिए उनका आभार प्रकट करूंगा, कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा। उनके दर्शन मात्र से ही, जब कहा जाता हो कि भगवान प्रभु राम के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को बहुत असीम ताकत मिलती है, और मैं तो ताकत इस बात के लिए मांगूंगा कि अपनी विधानसभा क्षेत्र ऊंचाहार, अपने जनपद के लोगों को और प्रदेश भर के उन तमाम लोगों को जो कि अभी भी समाज में अंतिम पायदान पे किसी कारण से पड़े हैं, उनको छांटना है, उनको ढूंढना है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। मैं ये जरूर उनसे भगवान से मांगूंगा। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। कानपुर में मसाला निर्माता के परिसर का हुआ निरीक्षण, कई मसालों के नमूने किए गए बरामद, डीएम के निर्देश पर किया निरीक्षण। आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक, जिला प्रशासन ने 16 विभागों के साथ की बैठक, चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर हुई चर्चा। कासगंज में बिजली विभाग देगा किसानों को सौगात, जिले में बनेंगे 25 कृषि पोषक फीडर, मार्च से मिलेगी दिन में 10 घंटे लगातार बिजली। बरेली में फौजी अनिल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को सुनाई फांसी की सजा। प्रयागराज में पेपर लीक मामले में धरने पर बैठे छात्रों का समर्थन करने पहुंचे गायिका नेहा सिंह राठौड़, प्रशासन ने दोबारा परीक्षा कराने की की। अमरोहा में इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी की बेटी की हुई निर्मम हत्या, दोस्तों ने आपसी विवाद के चलते की हत्या, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में। कानपुर के रेल बाजार में खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या के लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में आरटीओ कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट की छापेमारी, दलालों में मची भगदड़, कार्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई थी शिकायत। कानपुर में महिला ने ससुराल पक्ष पर जबरन तलाक देने के लगाए आरोप, पति की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं ससुरालजन, पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। फर्रुखाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान, कार में लगे एलपीजी सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। अयोध्या में ऑनलाइन होटल बुकिंग के लिए फर्जीवाड़ा, फर्जी वेबसाइट के जरिए हो रही लूट, एसएसपी ने कार्रवाई के दिए आदेश। पीलीभीत में आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले, 6 आईपीएस का हुआ ट्रांसफर। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान को लगी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में गांजा तस्करों पर एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से करोड़ों की गांजा खेप बरामद। मथुरा में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कार्यक्रम, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने रिबन काटकर किया उद्घाटन, पीड़ित महिलाओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए डेस्क का हुआ रद्द। कानपुर में पेट से लटके मिले 2 नाबालिगों के शव, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम, परिवार के साथ भट्टे में रहती थी दोनों मृतक।
सहारनपुर में हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। ललितपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को रौंदा। हादसे में किसान की मौत, एक घायल। खेत से घर लौटते समय हुए थे हादसे का शिकार। ललितपुर में चलते कंटेनर में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। इलेक्ट्रॉनिक वाहन लेकर सागर जा रहा था कंटेनर। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। पक्षों के 4 लोग हुए घायल। थाने में दर्ज हुआ मामला। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।